अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आए हैं कर्नाटक के केरेबेलची इलाके में और यहाँ के आईबी रेस्ट हाउस में। और हमारे साथ हैं अमेरिका के मिशिगन के डॉक्टर काजी अजहर साहब, जिन्होंने मादरी ज़बान में तालीम के सिलसिले का तकरीबन 30-32 बरसों से एक बेड़ा उठाया हुआ है कि हर बच्चा अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करे। तो काजी साहब, आप बताएं कि ये मिशन आपका क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी होती है जनाब अबू बकर साहब, आप इस ताल्लुक़ से मुझे पूछ रहे हैं। मैं इस वक्त क्रेबेलची, जो दावनगेरा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, रियासत कर्नाटक में आया हुआ हूँ। और आप पस मंज़र में जो है क्रेबेलची की एशिया की सब में बड़ी दूसरे नंबर की झील देख रहे हैं हम। और यहाँ सब में अहम बात जो मुझको खींच लाई है वो मेरी मादरी ज़बान उर्दू है जी। और ये मुझे काफ़ी ताज्जुब हुआ जब मैं यहाँ के रियासती मैट्रिक के एग्ज़ाम में, हाई स्कूल के इम्तिहानात में यहाँ के बच्चों ने सारे स्टेट में इम्तियाजी मुकाम हासिल किया। जी। तो वो मेरे लिए बड़ी दिलचस्प बात थी, क्योंकि मैं ये एक मिशन के तौर पे चला रहा हूँ कि मादरी ज़बान में ही बच्चों की तालीम होनी चाहिए। जी। इस सिलसिले में मैं यहाँ आया हुआ था, तो इन लोगों ने मुझे लेक पर, ये झील है, बहुत काफ़ी वसी झील है और बड़ा खूबसूरत मुकाम है, पहाड़ों के दरमियान आप देख सकते हैं। और यहाँ के जो इंस्पेक्शन बंगलो है उसमें हम ठहरे हुए हैं। अबू बकर साहब मेरे साथ हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमेशा जो है उर्दू ज़बान की यानी उनको भी फिक्र है जिस तरह मुझको है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो है मैंने कल एक यहाँ से करीब चिक जम्बूर मुकाम है, वहाँ की मस्जिद में मेरा मगरिब से इशा तक खिताब रहा, जिसमें मैंने वहाँ के लोगों को उर्दू ज़बान में ज़रिए तालीम के ताल्लुक़ से कहा कि बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल में शरीक करना चाहिए, ताकि वो समझ सकें कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। सिर्फ रटना रटाना ही तालीम नहीं है, जैसा कि हम अक्सर जो है सोचते हैं कि अंग्रेज़ी यानी अंग्रेज़ी में मीडियम में पढ़ने से बहुत समझते हैं कि जो है तालीम याफ्ता हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तालीम याफ्ता होने का मकसद जो है ऐसी ज़बान में तालीम हासिल करना है जो हम समझ सकते हैं। इस ताल्लुक़ से मैं चंद बातें कहना चाहूँगा कि साइंस, साइंस में जो है जो तहकीक है तालीम के ताल्लुक़ से कहती है हमें, बच्चा जब माँ के शिकम में कोई 6 माह का हो जाता है, उस वक्त माँ की ज़बान को समझने लगता है और उसके दिमाग में एक मरकज़ जो है यानी तकल्लुम जिसको कहते हैं, स्पीच सेंटर बनना शुरू हो जाता है। और बच्चा जो है जब पैदा होता है, पैदाइश के बाद भी जो है गो के वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो माँ की ज़बान को अच्छी तरह से उसी ज़बान में सोचता और समझता है। और फिर उसके बाद जो है जब वो ज़रा सा बड़ा होता है, तो अपने भाई बहन वो जो रिश्तेदार हैं ख़ानदान के, उन सब से माँ की ज़बान ही में जो है एक रब्त पैदा करता है। और जब ये मिसाल के तौर पर जब बच्चा जो है 6 माह पहले और फिर तकरीबन 5 साल का होता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, बच्चे को एक ऐसी ज़बान के स्कूल में डाल देते हैं जो बच्चा नावाकिफ होता है।
जो गैर मुल्की जबान है, जैसे अंग्रेजी है इंग्लिश मीडियम में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की जो तालीम वो तरबियत हुई उसकी माँ की जबान में 5 साल तक वो जो है वेस्ट हो गई, जाया हो गई। जी जी। तो इसको जो है ये बहुत अहम बात है। जी। अब जब बच्चा फिर एक नई जबान में सीखने की कोशिश करेगा, यानी वो एक से उसकी नई पैदाइश होगी, जी जी। यानी वो 5 साल बेकार गए, जाया हो गए उसके। और इसीलिए जो है बच्चे जो है माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चा अंग्रेजी बोले जी। और बच्चे जो है माँ बाप को खुश करने के लिए वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, और इसी सीखने में वो अपनी उम्र जाया कर रहे हैं। जी जी। और जो उनके जो बुनियादी मज़ामीन है, जैसे साइंस है, रियाजी है, या सोशल स्टडी है, समाजी तालीम है, ये तमाम मज़ामीन का बेसिक नॉलेज, जब बुनियादी इल्म है, वो बच्चे सीखने नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ा बच्चों पर जुल्म है। और जितने भी आप मुमालिक हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर देखते हैं फिनलैंड का वीडियो जी, जो अक्सर सोशल मीडिया में गर्दिश करता रहता है जी। तो फिनलैंड की आबादी है 5.5 मिलियन जी। बहुत ही छोटा सा मुल्क जी। और उनकी वहाँ की मुकामी जबान या मादरी जबान उनकी फिनिश है। जी। फिनलैंड की फिनिश अंग्रेजी नहीं है। जी जी। लोग समझते हैं अंग्रेजी है नहीं। तो ये मुल्क छोटा, इतना छोटा सा मुल्क जो है यानी तरक्की याफ्ता मुल्कों में आता है, जी, यानी डेवलप कंट्री है ये। जी जी। और वहाँ पर कई इजादात होती हैं वहाँ पर, और बच्चे जो है जो तालीम हासिल करते हैं वो क्लासरूम में कम से कम वक्त उनका होता है, लेकिन आउटसाइड दी क्लासरूम जो है उनकी जो जमातों से बाहर जो उनकी तालीम होती है वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हम भी जो है अपनी मादरी जबान में यहाँ तरक्की कर सकते हैं। हमारी जो आबादी है यहाँ 200 मिलियन है जी, और वो 5.5 मिलियन। अब देखिए हम जो है क्या कहना चाहिए, हम इस भूल में हैं या ये जो हमारा दिमागी हमारा जहन बन गया है कि अंग्रेजी मीडियम में तालीम होनी चाहिए तरक्की के लिए, तालीम याफ्ता होने के लिए। मैं खुद भी जो है अब आता हूँ मैं अपनी सवाने हयात पर जी, मैं खुद भी जो है उर्दू मीडियम का तालिब इल्म हूँ और रहा हूँ। हाई स्कूल तक मैंने उर्दू में तालीम हासिल की जी, और फिर उसके बाद जो है मैंने बीएससी किया, फिर बीएड किया, फिर एमबीबीएस, फिर अमेरिका चले गया। वहाँ के इम्तिहानात में मैंने पास किए, वहाँ पर कई स्पेशलिटीज़ में जो है मैंने फेलोशिप की। आज जो है और वहाँ का एसोसिएट क्लिनिकल प्रोफेसर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी का हूँ और चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी हूँ। तो बच्चे मादरी जबान में पढ़कर भी काफ़ी तरक्की कर सकते हैं जी। मैं कई नाम दे सकता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, और जो है आपके यहाँ प्रोफेसर बी शेख अली साहब जी, जो उर्दू के तालिब इल्म थे, 2 यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर रहे जी, और ऐसे कई हैं, असलम परवेज साहब हैं, वो सारे उर्दू मीडियम के तालीम याफ्ता हैं जी। और न सिर्फ मनमोहन सिंह साहब भी जो है वो माशियात के माहिर रहे, वर्ल्ड एक्सपर्ट, तो वो भी जो है उर्दू मीडियम के रहे। और डॉक्टर अब्दुल सलाम जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया वो भी उर्दू मीडियम से पढ़े हुए थे। तो ये हमें जो एहसास कमतरी है उर्दू के ताल्लुक से, जो हमारी मादरी जबान है, ये इसमें बहुत अच्छी तालीम हासिल की जा सकती है। मैं इसी सिलसिले में क्रेबल्ची आया हुआ हूँ ताकि यहाँ का तालीमी निसाब अंग्रेजी मीडियम स्कूल से उर्दू मीडियम का बेहतरीन बने, मियारी जिसको कहते हैं हम लोग अक्सर, हमारे उर्दू मीडियम स्कूल में मियारी तालीम नहीं होती। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर। एक और बात ये कि केरबलची का कोई स्कूल है जिसकी बच्ची ने कर्नाटक बोर्ड में
सेकंड पोजीशन हासिल की, वो स्कूल के ताल्लुक से कुछ बताएंगे आप? जी, यहाँ गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल है जी यहाँ पर, और यहाँ के बच्चियां मोर देन 98% लाए हैं। एक बच्ची ने सेकंड रैंक स्टेट में लाया है। जी जी और न सिर्फ ये बल्कि इससे करीब एक और मुकाम है क्रिबलजी से, जी, इसका नाम है सिरसी। सिरसी है, सिरसी की बच्ची ने फर्स्ट रैंक हासिल किया, वो भी उर्दू मीडियम की बच्ची, वो भी उर्दू मीडियम। माशाल्लाह। तो वैसे तो महाराष्ट्र में भी माशाल्लाह बहुत सारे उर्दू स्कूल्स हैं, और वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छी यानी कामयाबी से, इम्तियाजी कामयाबी से जो है हासिल करते हैं ये, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं। जब देखिए एक चीज याद रखिए, कोई भी मीडियम ऑफ स्कूल से बच्चे हाई स्कूल में तालीम हासिल कर सकते हैं, और उनका जब वो इम्तियाजी कामयाबी हासिल करते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि वो इंग्लिश मीडियम का है या उर्दू का है, कन्नड़ा का है या मराठी का है। जी जी जी, और उसी बेसिस पर उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। जी जी, तो ये बहुत अहम बात है, वालिदैन समझे। एक बच्चा जो अपनी जबान में समझ सकता है, बोल सकता है, वो दूसरी गैर मुल्की जबान में, यहाँ किसी शख्स की मादरी जबान अंग्रेजी नहीं। जी जी जी, तो इस बात का हमेशा लिहाज रखिए, बच्चों को जो है ऐसी तालीम दिलवाइए कि वो समझ सके और उसमें वो यानी वो एक्सेल हो जाए। जी जी, अपना माफी ज़मीर जाहिर कर सके, बिल्कुल बिल्कुल, मन की बात कह सके। जी। एक और बात कहना चाहूंगा जी कि मैं खुद साइंस का तालिब इल्म हूँ। जी जब मैं उर्दू मीडियम स्कूल से मैं तालीम पा रहा था तो सब में बेहतरीन मजमून मेरे लिए साइंस था, जी क्योंकि मैं साइंस को समझ कर सीख रहा था। जी जी जी, यानी उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके लॉ हैं, उसको मैं रट नहीं रहा था, जी जी, बल्कि समझ कर जो है इल्म हासिल कर रहा था। जी जी, तो मुझे जो है उसमें तहकीक का शौक पैदा हुआ। जी जी, उसमें जो है मैं जब किसी चीज का मुशाहिदा करता था तो अपनी जबान में सोचता था कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। जी तो अगर कोई मसला है तो इस मसले को किस तरीके से हल किया जाए। जी जी, तो ये बातें पैदा होती हैं जब आप अपनी मादरी जबान में तालीम हासिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने इतना वक्त दिया हमारे चैनल से गुफ्तगू की, और इंशाअल्लाह ये बातें लोगों के लिए बड़ी कारआमद साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।